को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। कि हे भगवान थे सारा के मन ने खींचना हो तो मेरे लो मनियो नहीं, इन्हीं खींचो की जो मारो ही की सुधार है। अब भगवान के नाम को अर्थ सुनो। गोविंद, भगवान किस नाम गोविंद भी कहो। गोविंद का अर्थ है इंद्रियों के रक्षक। भगवान आप मेरी इंद्रियां स्वयं में लीन करे। गो मानी इंद्रियां हुए। हरे, हे दुख हरता मेरे दुखों का ही हरण करे। दुखों को हरण करे इन वास्ते भगवान ने हरे कहा। क्यों दुख हरे? जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है, इसलिए भगवान को हरे कहते हैं। मुरारे, हे मुर राक्षस के विजेता। मुर नाम एक दैत्य हो जिन भगवान श्री कृष्ण ने मारियो। जना मुर हारी यानी मुर दैत्य ने मारना लो। मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ है और मैं आपका सेवक। नारायण, मैं नर हूँ आप नारायण है। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण। मेरे प्राणों की रक्षा करे, मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया। यहाँ भगवान का नाम मांगो अर्थ है। प्राचीन वहीर राजा के यहाँ प्रेस्ता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गुआ स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की। दक्ष भगवान विष्णु को भक्त हो। राजा दक्ष ने जो सती को बाप है विष्णु को भक्त हो। हाँ, तो उसके यहाँ हरिशव नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष 10,000 बेटा बजा बोलो। तो दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी कि बीते प्रजा उत्पन्न करो, संसार है को बसाओ, जब आदमी में बहुत कमी। किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वह उन्हें नारजी मिल गए। अब 10,000 बेटा बा नारजी मिल गयो। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे। नारद जी प्रश्न पूछे 5। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उनमें से कुछ प्रश्नोत्तर हम भी देखे। प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? नारद जी क्या बताओ? सही है। किशो देश है बट एक ही आदमी है। तो उत्तर मिलो कि ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है, वो एक ही है। देह रूपी देश में एक ही परमात्मा है और तो सब इंद्रियां हैं। कितने हजारों 1500 है एक ही। तो दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? तो उत्तर मिलो कि प्रभु के चरणों में वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। कि जगह परमात्मा की भक्ति करके भगवान के चरणों में चला गया, बाकी दोबारा जन्म को नहीं मुक्ति हुई। यदि गातो न निवर्तन्ते, निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। अब कर्म हुआ अपना 2 प्रकार का, एक निवृत्ति हुआ एक प्रवृत्ति हुआ। अब बच्चों पैदा करना है प्रवृत्ति यानी पाप। और बिन अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छा संस्कार दे दिया, पालन पोषण कर दियो, ब्याह दियो, थ्या दियो, और आपनो जितो दायित्व जितो कर्तव्य वो आपनो आपनो पूरो कर दियो, वो प्रवृत्ति की बार निवृत्ति में बदल गई। अब पुण्य हुए इतनी देर पाप हो। अब प्रश्न है कि सिर पर जो चक्कर मंडरा रहा है वह कौन सा चक्कर है? का सिर पर रात दिन चक्कर घूमे है एक, वो किसी है? तो उत्तर मिलो कि सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता रहता है। और सारे जीवों पर काल चक्र तो है ही है,
घूमते ही रहे। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारण करते हुए वह 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने सन्यासी की दीक्षा दे दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए, अभी प्रवृत्ति तो छोड़ दी, वहाँ निवृत्ति का लग गया, हाँ संत बन गया, तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वह भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति मार्ग हो गए। नारद जी बानी तक दिया। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधवश में हो नारद जी को शाप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओ। नारद जी टिक्का को खड़े हो, चल भाई तुम्हें हमेशा भटकते ही रहना पड़ेगा। तू माड़ो है, मेरे बेटा ने बेका बेका के पकड़ दिया गया। नारद जी दक्ष भाई हो। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया, तो ठीक है भैया, और दक्ष से कहा मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूँ। नारद जी कहते हैं तुमने शाप दे दियो, पर मैं वरदान दूं तुम्हें कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हो। अब तेरे छोरी छोरी बोली, अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। अब तेरे छोरी छोरी से संन्यास नहीं बोली। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो शाप का बदला आशीर्वाद से दे वह संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। सहन करे नहीं कोई बात नहीं, भाई साधुता है। उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बाहिर मुखी बनाई है। अब सारी इंद्रियां अपनी बारह खुलने वाली है। कान बारह खुले, आंख बारह खुले, नाक बारह खुले, मुंह बारह खुले, सभी खुले बारह। ये इंद्री जब अंतर्मुख हो जाती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है। जीव आप आंख आपने बारह खोले रखा नहीं तो कोई दुख सुख को लिया बने खटन क्या मैं जम फंसा ही रखा। जीव भी खुली रहे बारह तो क्या मैं जम आपने टचका ही रखा, जो भी इंद्री है। और अन सारण आप बंद करके जैसे अंतर्मुख हुआ नहीं जैसे और आनंद तो अपन ले कौन से का नींद आ जाए, वो आनंद आम आदमी ले वही है। और तभी जीव और शिव का मिलन होता है। जब तक बाहर द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार खुल नहीं पाएंगे। अब बात आई नींद की बात है, और आप मार्ग में चाल के रहना बारों बंद करके अंदर खोल लानो सीख जाओ तो फिर टेन टाइम कौन लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याएं का जन्म हुआ। 60 कन्या जामी। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक नाम था तवष्टा। इस प्रजापति तवष्टा के पुत्र उत्पन्न हुए विश्वरूप। बोलो शंकर भगवान जय हो।